कबीरदास बड़े ही महान थे, बड़े ही विद्वान थे। कबीरदास भगवान को मानते थे, वो भी भगवान के भक्त थे। लेकिन जो बाह्य आडंबर है, जो दिखावा है, उसका वो जरूर विरोध करते थे। वो दिखावा जो लोग करते हैं उसका विरोध करते थे। एक दोहा उनका प्रसिद्ध है, उनके द्वारा एक दोहा कहा गया है और बड़ा ही प्रसिद्ध है, जो कि बाह्य आडंबर पर और दिखावा पर प्रहार करता है। क्या है दोहा? यही है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के, अरे कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि क्यों मुसलमानों को कहते हैं कि मस्जिद बना करके, कंकड़ पत्थर से मस्जिद को बना करके और इस पर चढ़ करके बाग दे रहे हो, माइक लगा करके चिल्ला रहे हो। क्या अल्लाह बहरा हो गया है, नहीं सुनाई देता? कान से बहरा है अल्लाह जो सुन नहीं पाता? कबीर के कहने का मतलब है कि ये सब दिखावा करने से अल्लाह नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। भगवान तो आपके अंदर हैं, न तो मंदिर में है न तो मस्जिद में है। कहाँ ढूंढता है तू? किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे, किसी मस्जिद में नहीं मिलेंगे। भगवान आपके अंदर हैं, आपके मन के मंदिर में भगवान। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु को भगवान से ऊंचा, भगवान से श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि हमारे सम्मुख गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हमारे सामने हमारे गुरु जी और हम और भगवान एक साथ आकर खड़े हो जाएं, तो हमें किसके चरण पहले स्पर्श करना चाहिए? तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। क्यों स्पर्श करना चाहिए ये भी बता रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। इसलिए स्पर्श करना चाहिए, कह रहे हैं कि इसलिए स्पर्श करना चाहिए सबसे पहले गुरु का चरण, क्योंकि अगर गुरु न होते तो आज हम न जानते कि भगवान भी होते हैं कि नहीं होते हैं। अर्थात भगवान तक पहुंचाने वाले हमारे गुरु हैं, भगवान से परिचय कराने वाले हमारे गुरु ही हैं, जो हमें भगवान के पास पहुंचाए, उनसे परिचय कराए। नहीं तो हमें पता ही न होता कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। कबीरदास बड़े ही महान थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर नहीं थे, कभी कलम और किताब, कलम और कॉपी को छुए भी नहीं थे। लेकिन कबीरदास जैसा विद्वान कौन हो सकता है? कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो वो कह कर चले गए, आज के कवि, आज के वैसे कवि नहीं हो सकते हैं, नहीं हुए। कबीरदास जी बता रहे हैं कि अगर जन्म मिला है, इस जन्म को सार्थक बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जन्म मिला है, इसको सार्थक कैसे बनाया जा सकता है? अगर आपको भगवान ने जन्म दिया है तो अभी जागो, अभी जाग जाओ, अभी कुछ करो, बहुत समय है आपके पास। क्यों दिन रात सोने के चक्कर में पड़े रहते हो?
क्यों सोते रहते हो, इतना क्यों सोते हो। अज्ञानता के नींद में क्यों सो रहे हो। कबीर दास जी कहते हैं कि अभी जाग जाओ, अभी समय है, अभी भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो। क्योंकि क्या तुम्हें पता नहीं है, अंत समय में तुम्हें गहरी नींद में सोना ही पड़ेगा। अंत समय में तो सोना ही है, गहरी नींद में तो सो ही जाओगे अंत में। तो क्यों अभी नहीं जागते हो, अभी जागो।